किसी भी व्यक्ति को सीआरडीआई का, कॉमन रेल का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना हो और अच्छी मशीनरी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और मशीनरी दोनों अवेलेबल हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग किस्म की बात करेंगे इंजेक्टर्स को लेकर के, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग इसके बारे में अभी जानते भी होंगे। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि कोई आपकी गाड़ी है और गाड़ी है स्विफ्ट मान लेते हैं। इंडिया की सबसे फेवरेट कार मेरे हिसाब से अब तक स्विफ्ट ही रही है। तो स्विफ्ट डीजल की यहाँ पे बात करेंगे। डीजल इंजन है तो ये इंजेक्टर, इस तरीके के इंजेक्टर जो है डीजल इंजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, उनमें से ये एक एग्जांपल है बोलेरो का कि 557 नंबर का इंजेक्टर है और गाड़ी में अभी इंजन पे कसा भी हुआ है। तो होता क्या है कि ओवर द टाइम, समय के साथ साथ इस इंजेक्टर के अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, या मैं कहूँ इस पूरे इंजेक्टर की जो एफिशिएंसी है कि सिलेंडर में ये इंजेक्टर इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन के ठीक ऊपर। ठीक, तो जो भी इसकी एक एफिशिएंसी है डीजल स्प्रे करने की, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती जाती है। जब ये इंजेक्टर नया नया बन कर के एकदम फैक्ट्री से निकलता है तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, ये एक कोड है 7 डिजिट का कोड, इसे IMA7 कोड भी कहा जाता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से ख़रीदते हैं उस पर एक QR कोड होता है। यहाँ पे भी देखिए QR कोड बना है इसी के अगेंस्ट। तो जो QR कोड है वो प्रोडक्ट की सारी जानकारी देता है। उसी तरीके से ये जो कोड है ये प्रोडक्ट की ये जानकारी नहीं देता है कि उसमें कितने रुपए का है, क्या है, कब बना था, नहीं। वो ये जानकारी देता है कि इस इंजेक्टर में कितनी पल्स पे, कितने प्रेशर पे, कितना डीजल जो है ये इंजन के अंदर इंजेक्ट करने वाला है। ये 7 डिजिट के कोड इस पूरे इंजेक्टर की आप कह सकते हो एक तरीके से कुंडली है। फिर धीरे धीरे गाड़ी जब चलती है, समय बीतता है 5 साल 7 साल, तो इसके तेल देने की क्षमता जो है वो बदल जाती है। और कहीं ना कहीं ये कोड भी, जो इसका ओरिजिनल कोड जब ये नया था और अब जब ये 7 साल चल चुका है, तो कहीं ना कहीं इंटरनली वो कोड बदल चुका है। ये कोड आपका गाड़ी में जो ECU लगा रहता है, ECU जो इसको सप्लाई देता है, इसको जो करंट की सप्लाई देता है, जो पल्स प्रोवाइड कराता है, ये कोड इस ECU के अंदर सेव होते हैं। लेकिन 5 से 7 साल के बाद जब इंजेक्टर के अंदर का सामान कमज़ोर पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये कोड की दिशा भी बदल जाएगी। और इसीलिए एक टाइम के बाद डीजल इंजन में से कहीं ना कहीं नॉकिंग, थोड़ी मिसिंग, हंटिंग ये आने लगती है। लेकिन अगर वो सामान केवल कमज़ोर है पर सही है और कमज़ोर है और ख़राब है, ये तीनों एक अलग स्टेट है। ख़राब में तो ये है कि भैया पूरा का पूरा सामान इसका बदला ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे कमज़ोर का मतलब क्या होता है कि 45 सीसी तेल देना चाहिए उसकी जगह 38 सीसी तेल देने लग गया है, तो उसे हम ख़राब नहीं कहेंगे, उसे हम कमज़ोर कहेंगे। तो उस कंडीशन में इस इंजेक्टर के कोड को हम बदल करके, इस कोड को बदल करके ECU में अगर हम डालेंगे तो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी दोबारा से वहीं आ जाएगी जहां वो थी। सुनने में बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप ज़रूर समझेंगे ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो चलते हैं वीडियो में आगे, चलिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अमेजिंग अपडेट हमारे सॉफ्टवेयर में, और ये बहुत ही मज़ेदार अपडेट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अपडेट क्या है कि हमें किसी गाड़ी की पावर बढ़ानी है इंजेक्टर्स के द्वारा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंजेक्टर के ऊपर कोड होता है, तो जो कोड होता है उसमें परिवर्तन करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। पर वो परिवर्तन सही है या नहीं वो हम कैसे देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक इंजेक्टर नंबर जो बोलेरो में आता है उसको टाइप कर लेते हैं 110557। ठीक, ये इंजेक्टर यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कोड एडजस्ट पे गया
अब यहाँ पे देखिए दो पैरामीटर्स हैं, एक तो है ओल्ड कोड और एक आ रहा है आपका न्यू कोड। ठीक, यहाँ पे साइड में और भी चीज़ें जो हैं इस तरीके से डिनोट की हुई हैं कि बॉश का मेक है, IMA 7 है, कोड एडजस्ट मोड में अभी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं पुराने कोड को जो इंजेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है, जो भी वो कोड है, जैसे 7H8SDAI, ये एक इंजेक्टर का कोड है जो इंजेक्टर के ऊपर लिखा रहता है। उसके जो फायरिंग सीक्वेंस है अलग अलग पल्स पे, अलग अलग प्रेशर पे, उसको ये जो 7H8SDAI है ये उस चीज़ को डिनोट करता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस पर QR कोड होता है, वो QR कोड उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी देता है। उसी तरीके से इंजेक्टर के ऊपर ये जो कोड है, ओल्ड कोड के नीचे आप लिखा देख रहे हो, ये इंजेक्टर के ऊपर छपा रहता है। ये उस इंजेक्टर की सारी जानकारी देता है कि कितने प्रेशर पे, कितने पल्स पे, कितनी डिलीवरी ये इंजेक्टर जो है देगा। अब मुझे उसमें परिवर्तन करके ज़्यादा पावर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अब पावर कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे ही मैंने 0 से आगे गया, ये एडजस्ट परसेंट जो लिखा हुआ है नीचे की तरफ यहाँ पे, तो जैसे ही मैं 0 से आगे गया 2% पे, वैसे ही एक न्यू कोड बन के आ गया जो ओल्ड कोड के अगेंस्ट में है। ठीक, कि अब आप नया कोड डालोगे तो 2% पावर बढ़ेगी। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो जो एक मैक्सिमम लिमिट है उस इंजेक्टर की, ये गाड़ी के इंजन का परसेंटेज नहीं है, ये उस इंजेक्टर में जो भी मौजूदा पावर है उसको एडजस्ट कर रहा है मैक्सिमम पे। ठीक, तो ये मैक्सिमम पे मैं आ गया बिल्कुल 100% पे, तो मुझे ये कोड डालना पड़ेगा इस ओल्ड कोड के अगेंस्ट। जो न्यू कोड है ये ओल्ड कोड के अगेंस्ट डालूंगा तो पावर में मुझे ज़्यादा बहुत ही बढ़िया बदलाव जो है मिलने वाला है। तो आई होप आपको मैं इसी तरीके से नए नए अपडेट जो है देता रहूं और इसी तरीके से जो है हम आपकी मदद करते रहें CRDI के काम को बहुत ही अच्छा बनाने में। जितने भी लोगों को मशीन के रिगार्डिंग बात करनी है, जो भी मशीन को परचेज़ करना चाहते हैं, हमसे अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के आगे काम करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।